पॉलिटी से रिलेटेड भाई संविधान बेहद जरूरी है। संविधान में प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर, शेड्यूल्स हो गए, संविधान की हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी अभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, कमेटी, अटॉर्नी जनरल, उन्हीं के पैरेलल में जो स्टेट की अथॉरिटीज होती हैं, जुडिशरी, आजकल जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत हो रहा है। अभी जैसे लाठीचार्ज जंतर मंतर में किया गया तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके लिए भी गाइडलाइन बनाने लगे। अब ये वाली गाइडलाइन तो ये बना देगी जुडिशरी, लेकिन क्योंकि एक लॉ एक्चुअली बनाने वाली बॉडी है लेजिस्लेटिव, उसको एग्जीक्यूट कराने वाली एग्जीक्यूटिव है। ये बना तो दिया तुमने, है ना, लेकिन भाई जुडिशियल एक तरह से ये एक्टिविज्म है। आप अपनी पावर से जो है बाहर जाके चीजें कर रहे हो, उसको मानती नहीं फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, फिर उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं वो लोग। ट्राइब्यूनल्स वगैरह हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 73rd 4th भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कमिटीज, बलवंत राय और ये सब बार बार पूछते हैं ये लोग। लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन का क्या क्या रिकमेंडेशन है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आप देखिए नीट का जो पेपर लीक हुआ, इतना बड़ा पेपर लीक हो गया है ना, किसी ने ये आवाज उठाई, आपको दिखा कहीं कि भाई एनटीए को आपने एक सोसाइटी में रजिस्टर करके बनाया है, क्यों नहीं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दे रहे हो आप? क्यों नहीं बना दे रहे हो आप? स्टूडेंट को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आप इसको या तो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाइए, और जो पेपर आप बनवाते हो उसके लिए जो है प्राइवेट एजेंसियों को टेंडर देते हो, ऐसी एजेंसियां आप जो है चूज कर लेते हो जो दूसरे स्टेट में बैन है पेपर लीक के आरोपों की वजह से। भाई आप खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले लेते हो? मुझे सारे आयोगों से दिक्कत है कि आप लोग अपनी गवर्नमेंट एक एजेंसी इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं बना देती है? भाई वही सारे स्टेट के सारे पेपर की जिम्मेदारी ले ले, सरकार खुद क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही है? ये वाली चीजें जो है आपको पूछनी चाहिए थी। एनटीए को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए था भाई। अगर स्टूडेंट्स के लिए सरकार सीरियस होती तो देती, और सरकार पेपर छापने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद क्यों नहीं ले रही है आज तक? आप पूछें, ये सवाल पूछना चाहिए आपको। मुझे तो इसका आंसर नहीं मिला है भाई अभी तक। अगर आपके पास हो तो आप जरूर बताएं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी, भाई ये पूछा जाएगा, क्योंकि लोग कहने लगे हैं, अभी अखिलेश यादव का बयान सुना मैंने, वो कह रहे हैं कि मैंने इमरजेंसी तो नहीं देखी है, लेकिन जो आप दिल्ली पुलिस ने डंडे में कील लगा के आगे से जो मारा था, ये तो इमरजेंसी में भी नहीं किया गया था, करंट छुआया गया है। मतलब ये तो बड़ा इनह्यूमन वाली चीज है यार, अगर ऐसा हुआ है तो। अब ये सब चीजें जो है इसीलिए चर्चा में आ गई। भाई पढ़ना पड़ेगा, जितने ये नेता लोग बयान देते जाएंगे उतने आपका टॉपिक बढ़ते जाएंगे, उतना आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बढ़ती जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? एंटी डिफेक्शन, राघव चड्ढा। भाई राघव चड्ढा ने जो किया है ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया है टॉपिक। यही तो है जीएस, स्टैटिक को करंट से लिंक करना, और राघव चड्ढा ने जिस तरह से किया है ये तो बेहद जरूरी टॉपिक हो गया है। चलो खैर पॉलिटिक ये है मेनली, ठीक है। तो वुमेन रिजर्वेशन और ये डिलिमिटेशन भाई बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेना। स्क्रीन फाइनेंस कमीशन की पापा पीडीएफ हमने दी हुई है टेलीग्राम में। हम पापा पिक्स का रिवीजन चालू कर चुके हैं, जनवरी 2026 से लेकर सारी पापा पिक देख लें। और हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है टेलीग्राम चैनल, जो इस वीडियो के लिंक में मैं दूंगा, उससे ज्वाइन कर लो। इसके साथ एक एससीएस डेली क्विज हमारा चैनल है, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चन फ्री में करा रहे हैं, ठीक है। और एक है ओनली करंट अफेयर चैनल, उसमें हम डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस फ्री में करा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम आज से नहीं 8 साल से करा रहे हैं, और इसमें भी 2.5 साल हो गया लगभग, ठीक है। गवर्नर और प्लस उससे रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सीज हैं, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी उंगलियां उठी भाई, लेटेस्ट के जितने भी चुनाव हैं इनसे रिलेटेड रिफॉर्म्स, वन नेशन वन इलेक्शन सरकार ने बहुत जोर शोर से प्रमोट किया था भाई, एक बार देखो जरूर इसको। तो ओवरऑल भाई पॉलिटी में यहाँ से सवाल आते हैं। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी से 5 से 8, यूनियन प्लस पार्लियामेंट से 5 से 7, जुडिशरी से 4 से 6, स्टेट वगैरह की जो ये सारी बॉडीज हैं 3 से 5, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेटूटरी, एग्जीक्यूटिव सब मिला के 3 से 5, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से वही बलवंत राय कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, इन सब मिला के 2-4 सवाल। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी जो आजकल नेता बयानबाजी कर रहे हैं उनसे रिलेट करके स्टैटिक वाले 2-4 सवाल, अमेंडमेंट प्लस मिसलेनियस वगैरह, फिर पॉलिटी का 2-3 सवाल है, ठीक है। टारगेट रखो 105 प्लस का, ठीक है। 2-4-5 क्वेश्चन आयोग की झोली में डाल दो। 95 प्लस भी अगर नेट में आ गए, 90 से लेकर 95 भी आ गए तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करना कैसे है? एससीएल, एससीएस की एससीएल ले लो हर सब्जेक्ट की। समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग 2026 का अपडेटेड और रिवाइज्ड वाला वर्जन, जो कि पेड बुक में मिलेगा हमारे इन नंबर्स पे। इन नंबर पे कॉल करके ये एससीएल मिल जाएगा सब्जेक्ट का, इससे पढ़ लो सारा, जितना सब कुछ रिवाइज और अपडेटेड करके मिल जाएगा। करंट भी कवर हो जाएगा, मिसलेनियस भी हो जाएगा, इकोनॉमी पापा पीडीएफ मिल जाएगी, उसी में बजट पापा पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। ये जो जितने भी लास्ट में एनर्जी डेटा भी मिल जाएगा, एग्रीकल्चर मिल जाएगा, मिनरल सब मिल जाएगा उसी में। और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लो। इतना करोगे तो आराम से हो जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, गणित कि भाई टोटल ये सब मिला के लगभग 1950 पेजेस का होगा कंपाइलेशन लिस्टिंग हमारा, है ना। अगर एक पेज में जो है आप उसको प्रिंट कराते हैं, एक पेज आगे पीछे उसको एक मान के, तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं हर पेज में आपको 15 से 16 मिनट भी मैं मानूं कि लगा,
तो टोटल 500 घंटे की आपको स्टडी करनी पड़ेगी लगभग, जो कैलकुलेशन है मेरा, और 200 घंटे की प्रैक्टिस। एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट अगर इतना कर ले तो का कट ऑफ आराम से निकाला जा सकता है। स्टडी किससे करनी पड़ेगी? एससीएस की एससीएल से, हर सब्जेक्ट की समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग से, और 200 घंटे की प्रैक्टिस किससे करनी पड़ेगी? एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से। भाई टोटल मिला के 700 घंटे का गेम है पूरा।